उत्तर प्रदेश की 145 महोली विधानसभा सीट की जीत का गणित ब्राह्मण और दलित। महोली से चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे चारों प्रमुख दलों के उम्मीदवारों में से किसमें है कितना दम, कौन ज़्यादा कौन है कम। तो आइए हम इन सब सवालों और जिज्ञासाओं को समझने की करते हैं कोशिश। नमस्कार, मैं उदय चौहान और आप देख रहे हैं आई इंडिया। 3,75,900 मतदाताओं वाली सीतापुर की महोली विधानसभा सीट पर भाजपा व सपा पुराने तो बसपा और कांग्रेस ने नए चेहरों पर दांव खेला है। ब्राह्मण बाहुल्य और निर्णायक अनुसूचित जाति के मतदाताओं वाली इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर भाजपा जीत का क्रम बनाए रखने की कोशिश में है। मुकाबले में भाजपा व कांग्रेस ब्राह्मण तो सपा और बसपा पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले प्रत्याशी के सहारे अपनी अपनी जीत की तलाश में हैं। सभी प्रमुख दलों के सामने असंतुष्टों और जातीय समीकरणों को साधने की चुनौती भी है। भाजपा ने ब्राह्मण के साथ अन्य सवर्ण मतदाताओं की संख्या को देखते हुए विधायक शशांक त्रिवेदी पर ही फिर से दांव लगाया है। वहीं सपा ने पूर्व विधायक व प्रत्याशी अनूप गुप्ता पर ही भरोसा जताया है। हालांकि बसपा ने कुर्मी बिरादरी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा, जबकि कांग्रेस ने ब्राह्मण वर्ग से आशीष मिश्रा को चुनावी नैया पार लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। पुनर्गठन के बाद 2012 में महोली सीट पर हुए पहले असेंबली चुनाव में सपा के अनूप गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। अपने पिता पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता से विरासत में मिली सियासत के सहारे अनूप गुप्ता ने पहली बार मिश्रिक सीट से 2007 में सपा के टिकट पर असेंबली चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद परसीमन में मिश्रिक सीट सुरक्षित होने से अनूप गुप्ता नवसृजित महोली सीट के पहले और अपनी सियासी पारी के दूसरी बार विधायक बने। फिर वर्ष 2017 में महोली से पहली बार भाजपा के टिकट पर असेंबली चुनाव के मैदान में उतरे शशांक त्रिवेदी मोदी की सुनामी लहर पर सवार होकर विधानसभा पहुंच गए। शशांक त्रिवेदी ने 80,938 मत पाकर 3,717 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। मार्जिन प्रतिशत 1.54 था। इन्हें कुल पड़े 68.68% मतों में से 33.49% मत मिले थे। रनर रहे सपा के अनूप गुप्ता को 77,221 यानी 31.95% मत मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर रहे बसपा के महेश चंद मिश्रा को 60,917 यानी 25.20% मत मिले थे। जातिगत समीकरणों, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों और 5 साल में खुद से कराए गए विकास कार्यों के सहारे शशांक त्रिवेदी अपने को मजबूत तो मान रहे हैं, लेकिन भाजपा के एक धड़े में असंतोष भी है। इसी का नतीजा था कि शशांक को भाजपा ने दोबारा प्रत्याशी घोषित करने में काफ़ी देर लगा दी। शशांक के करीबियों की माने तो उस धड़े को साधने की कोशिश लगातार चल रही है। धौरारा सांसद रेखा वर्मा से शशांक त्रिवेदी संपर्क साधे हुए हैं। चूँकि महोली में लगभग 49,000 कुर्मी मतदाता हैं, लिहाजा रेखा वर्मा को साथ लाना शशांक के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा तकरीबन 71,000 ब्राह्मण मतदाता को बिखरने से बचाने के लिए भी शशांक को कड़ी मशक्कत करनी होगी। यह वर्ग भाजपा का बेस वोट बैंक होने के अलावा शशांक का सजाती भी है। ऐसे में इसे साधे रखने की चुनौती बढ़ जाती है। जाटव, पासी व अनुसूचित जातियों को मिलाकर तकरीबन 1 लाख से अधिक दलित और 32,000 क्षत्रिय मतदाताओं का रुख इस बार किधर रहेगा, नतीजे इस बात पर भी निर्भर रहेंगे। इस बार फिर शशांक त्रिवेदी का सीधा मुकाबला सपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता से है। ब्राह्मण बाहुल्य वाली इस सीट पर पिछले चुनाव की बात करें तो बसपा से महेश चंद मिश्रा की ब्राह्मण वर्ग से थे और उन्हें मिले 60,917 मतों में से अच्छा खासा हिस्सा ब्राह्मणों का भी माना जाता है। इस बार कांग्रेस ने जरूर आशीष मिश्रा पर दांव खेला है, लेकिन पार्टी और व्यक्तिगत दोनों ही लिहाज से आशीष मिश्रा पिछली बार चुनाव लड़े बसपा के महेश मिश्रा की जितना मजबूती से चुनाव लड़ते फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाजपा का वेस वोट बैंक समझे जाने वाले तथा बीजेपी से प्रत्याशी भी ब्राह्मण होने से इस वर्ग में सेंधमारी करना सपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सपा का बेस वोट बैंक समझे जाने वाले यादव और मुस्लिम मतदाता मिलाकर यहाँ लगभग 72,000 हैं। अगर यह वोटर नहीं बिखरे तो अनूप गुप्ता की नींव को मजबूत कर सकते हैं। सीतापुर के मौजूदा एमएलसी व सपा के वरिष्ठ नेता आनंद भदौरिया अगर अनूप की मदद में मैदान में उतरे और करीब 32,000 क्षत्रिय वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब रहे तो अनूप गुप्ता का चुनाव और मजबूत हो सकता है।
चूंकि आनंद भदौरिया महोली विधानसभा क्षेत्र के ही मूल निवासी हैं, इस लिहाज से यह समीकरण बन सकते हैं। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा को फिलहाल पार्टी के वोट बैंक का ही सहारा है। अनुसूचित जात व कुर्मी वोटरों के आंकड़े देखें तो बसपा अभी बेहतर पोजीशन में कही जा सकती है। कुर्मी होने के नाते बसपा प्रत्याशी अपने सजाती वोटरों में सेंध लगाने की जुगत बढ़ाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। उधर कांग्रेस ने ब्राह्मण, ठाकुर व मुस्लिम वोटरों के समीकरण पर आशीष मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। आशीष अन्य वोटरों में कितनी सेंधमारी कर पाएंगे यह तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल महोली सीट के नतीजे पूरी तरीके से जातीय गणित पर टिके नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में जीत का मामूली अंतर बड़ा करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, तो सपा के सामने भी इस अंतर को दूर करने की कड़ी चुनौती है। मुकाबला कांटे का और बेहद दिलचस्प है। महोली अब की किसे सिरमौर बनाएगी, यह जानने के लिए करना होगा 10 मार्च तक का इंतजार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।